ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा सुन रहे हैं आप लोग व्यास जी के मुख से। मैं तो एक निमित्त हूँ, क्योंकि अभी ये कथा मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ और आप लोगों को कथा व्यास जी सुना रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिए, आवाज़ मेरी है बस। तो बद्रिकाश्रम में बहुत समय तक रहने के बाद जब अर्जुन भी आ गए, सब पांडव आपस में मिल गए, तो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बद्रिकाश्रम में 1 मास तक सुखपूर्वक विहार करके ये पांडव जो हैं किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किए। कुलिन के तुषार दरद आदि धन धान्य से युक्त और प्रचुर रत्नों से संपन्न देशों को लांघते हुए हिमालय के दुर्गम स्थानों को पार करके उन नरवीरों ने राजा सुबाहु के नगर को देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में राजपुत्र पांडवगण पधारे हुए हैं, तब बहुत प्रसन्न होकर नगर से बाहर आ उसने उन सबों की अगवानी की। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि ने भी उनका बड़ा समादर किया। राजा सुबाहु से मिलकर वे विशोक आदि अपने सारथियों, इंद्रसेन आदि परिचारकों, आगामी सेवकों तथा रसोइयों से भी मिले। वहाँ उन सब ने एक रात बड़े सुख से निवास किया। पांडवों ने अपने सारे सारथियों तथा रथों को साथ ले लिया और अनुचरों सहित घटोत्कच को विदा करके वहाँ से पर्वतराज को प्रस्थान किया, जहाँ यमुना का उद्गम स्थान है, यानी यमुनोत्री की तरफ। उसी यात्रा में भीमसेन एक दिन पर्वत की कंदरा में भूख से पीड़ित एक अजगर के पास पहुँचे, जो अत्यंत बलवान होने के साथ ही मृत्यु के समान भयानक था। उस समय उनकी अंतरात्मा विषाद एवं मोह से व्याप्त हो उठी। उस अवसर पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अत्यंत तेजस्वी युधिष्ठिर भीमसेन के लिए द्वीप की भांति अवलंब हो गए। अजगर ने भीमसेन के संपूर्ण शरीर को लपेट लिया था, परंतु युधिष्ठिर ने उन्हें छुड़ा दिया। कैसे छुड़ा दिया? अजगर के कुछ प्रश्न थे, उसका उत्तर दिए युधिष्ठिर सही दे दिए, तो अजगर ने भीम को छोड़ दिया। आगे कथा बताएगी विस्तार से। अब इन पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष आ पहुंचा था। उसमें भी वन में सानंद व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित हुए तपस्वी पांडव चैत्ररथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मरुभूमि के पास सरस्वती के तट पर आए और वहां निवास करने की इच्छा से द्वैत वन के द्वैत सरोवर के समीप गए। उस समय पांडवों का विशेष प्रेम सदा धनुर्वेद में ही लक्षित होता था। तो जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन से कि मुनि, भयानक पराक्रमी भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था। बाद में हम लोगों को 10,000 हाथी से नहीं संतोष हुआ तो बढ़ा करके 60,000 कर दिए। लोग हाँकते जाते हैं, अतिशयोक्ति जोड़ते जाते हैं। तो मुनि, भयानक पराक्रमी भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्हें उस अजगर से इतना तीव्र भय कैसे प्राप्त हुआ?
जो बल के घमंड में आकर पुलस्त्य नंदन कुबेर को भी युद्ध के लिए ललकारते थे, जिन्होंने कुबेर की पुष्करणी के तट पर कितने ही यक्षों और राक्षसों का संहार कर डाला था। ये कथा सुना चुके हैं हम आप लोगों को। उन्हीं शत्रुसूदन भीमसेन को आप भयभीत और विपत्तिग्रस्त बताते हैं। अतः मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजर्षि वृषपर्वा के आश्रम से आकर उग्र धनुर्धर पांडव अनेक आश्चर्यों से भरे हुए उस द्वैत वन में निवास करते थे। भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए अकस्मात घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित उस रमणीय वन की शोभा निहारते थे। उन्होंने हिमालय पर्वत के उन शुभ प्रदेशों का अवलोकन किया जहाँ देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएं सदा सेवन करती थी। महाबली भीम सारे मरु प्रदेश में शिकार के लिए दौड़ते और केवल बाणों द्वारा हिंसक पशुओं को घायल करते हुए विचरा करते थे। भीमसेन अपने महान बल के लिए विख्यात थे। उनमें सैकड़ों हाथियों की शक्ति थी। वे उस वन में विकराल दाढ़ों वाले बड़े बड़े सिंहों को भी पछाड़ देते थे। वे पर्वत शिखरों को रौंदते, वृक्षों को तोड़कर इधर उधर बिखेरते और निश्चिंत होकर अपने सिंहनाद से भूमंडल को प्रध्वनित किया करते थे। वन में घूमते हुए भीमसेन का बलाभिमान दीर्घकाल से बहुत बढ़ चढ़ा था। उस समय उनके सिंहनाद गर्जना से महान बलशाली गजराज और मृगराज भी भय से अपना स्थान छोड़कर भाग गए। तदनंतर एक दिन की बात है। भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत हो गुफाओं में रहने वाले सारे सर्प बड़े वेग से भागने लगे और भीमसेन धीरे धीरे उनका पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान महाबली भीमसेन ने आगे जाकर एक विशाल काय अजगर देखा जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। वह अपने शरीर से एक विशाल कंदरा को घेर कर पर्वत के एक दुर्गम स्थान में खड़ा था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह महाकाय होने के साथ ही अत्यंत बलवान भी था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। उसकी आंखें अत्यंत लाल और आग उगलती हुई सी प्रतीत होती थीं। बार बार अपने दोनों गलफरों को चाट रहा था। कालांतक तथा यम के समान समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वो भयानक भुजंग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद से दूसरों की भर्त्सना करता हुआ सा प्रतीत होता था। वह अजगर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। मनुष्यों को जकड़ने वाले उस सर्प ने सहसा भीमसेन के निकट पहुंचकर उनकी दोनों बाहों को बलपूर्वक पकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही वे भीमसेन सहसा अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। 10,000 गजराज जितना बल धारण करते हैं उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में विद्यमान था। उनके बल की और कोई क्षमता नहीं थी। ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगर के वश में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे परंतु छूटने की अधिक चेष्टा करने में सफल न हो सके। उनकी प्राण शक्ति 10 सहस्र हाथियों के समान थी। दोनों कंधे सिंह के कंधों के समान थे और भुजाएं बहुत बड़ी थीं। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया किंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। जन्मेजय
वैशंपायन कह रहे हैं, कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को। इस प्रकार सर्प के बस में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लगे। फिर उन्होंने उस महान सर्प से कहा, भुजंग प्रवर, आप स्वेच्छापूर्वक बताइए, आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे? मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महिष और गजराज आए, किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया। पन्नग श्रेष्ठ, राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी मेरी इन भुजाओं का वेग नहीं सह सकते थे, परंतु छूटने के लिए मेरे उद्योग करने पर भी आपने मुझे बस में कर लिया है। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्यों का पराक्रम झूठा है, जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, ऐसी बातें करने वाले वीरवर भीमसेन को, जो अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले थे, उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर चारों ओर से लपेट लिया। तब इस प्रकार महाबाहु भीमसेन को अपने बस में करके उस भुजंग ने उनकी दोनों मोटी मोटी भुजाओं को छोड़ दिया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं दीर्घकाल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते। शत्रुदमन, जिस प्रकार मुझे यह सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है, वह आज अवश्य तुमसे बतलाना है। सज्जन शिरोमणे, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं मनीषी महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ और इस साप के निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। साप का क्या कारण है, यह सब तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं राजर्षि नहुस हूँ। अवश्य ही मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ, महाराज आयु का वंश प्रवर्तक हूँ। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त्य के शाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपने आँखों से देख लो। तुम यद्यपि अवध्य हो, क्योंकि मेरी ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। देखो विधाता का कैसा विधान है। नरश्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, मेरी पकड़ में आ जाने पर किसी तरह छूट नहीं सकता। कौरव श्रेष्ठ, तुम तिर्यक यौन में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट होकर शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। हुआ ये कथा शायद आगे दे यहाँ नहीं दिया है महाभारत में, खाली संकेत कर रहा है ना, कि एक बार जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और वो ब्रह्महत्या के निवारण के लिए इंद्रासन से वंचित होकर के प्रायश्चित कर रहे थे, तो इंद्रासन खाली हो गया था। तो पृथ्वी से नहुस महाराज को बुला करके, क्योंकि बड़े प्रतापी राजा वो थे चंद्रवंश के, और उनको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे नहुस, जो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रतापी थे, लेकिन जो मानस में तुलसीदास ने लिख दिया कि श्रीमद केहिन वक्र किन प्रभुता बधिर न काहि, अमृग लोचन के नयन सर को वस लाग न जाए। नहीं को वस जन्मा जगमाही, अप्रभुता पाई जाहि मद नाही।
तो यह विकार नहुस में भी आ गया और नहुस ने कहा कि जब मैं इंद्र के आसन पर बैठ ही गया और सारा इंद्रलोक जब मेरा हो गया तो जो इंद्राणी है वह भी मेरी हो गई। तो इंद्राणी से कहो कि मैं उनके साथ सहवास करना चाहता हूँ क्योंकि अब वो मेरी पत्नी है। इंद्राणी को जब ये खबर मिली तो सती साध्वी नारी छटपटा गई। अब कोई विकल्प न देख करके उसने कहा ठीक है महाराज, आइए, आपका स्वागत है, लेकिन एक ही शर्त पर। क्या? कि आप जो है सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ के आइए। आप आइए, लेकिन ऋषियों को पालकी में जोत करके और उस पर बैठ के आइए। नहुस तो मद में मस्त थे, इंद्र का प्रभुत्व प्राप्त हो गए थे। उन्होंने सप्त ऋषियों को कहा कि ले आओ पकड़ के, सबको बुला के सप्त ऋषि आए और उनको कहा कि चलो पालकी उठाओ और मुझे इंद्राणी के पास ले चलो। तो कभी पालकी ढोए थे सप्तऋषि, पालकी में जुट गए। ऐसे भी सम चाहिए, विषम हो गए, एक तरफ 4 एक तरफ 3, और ठीक से चलते नहीं थे, पालकी हिलती रहती थी, धीरे धीरे चल रहे थे। तो नहुस महाराज तो एकदम उतावले थे मद में, तो कह रहे हैं सर्पो सर्पो सर्पो। सर्प माने होता है शीघ्र करो शीघ्र करो शीघ्र करो, सर्पो सर्पो सर्पो। तो अगस्त जी से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा अरे मूढ़, सर्प सर्प क्या चिल्ला रहा है, जा तो सर्प ही हो जा। तो ही अगस्त के साप से ही सर्प हो गए। ये कथा यहाँ संकेत में दिया है, तो हमने आपको सुना दी। उस समय उन तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, कौन महर्षि? अगस्त। राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वह पुरानी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। यद्यपि यह वृत्तांत बहुत पुराना हो चुका है, तथापि जो कुछ जैसे हुआ था वह सब मुझे ज्यों का त्यों स्मरण है। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें श्राप से छुड़ा सकता है। राजन, जिससे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा, एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष ही क्यों न हो, सबका साहस शीघ्र खो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दया भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षियों ने जो बात कही थी वह भी मैंने स्पष्ट सुनी। तत्पश्चात वे सारे ब्रह्मर्षि अंतर्धान हो गए। महाद्युते, इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। इस सर्प योनि में पड़कर इससे छूटने का अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तब महाबाहु भीम ने उस अजगर से कहा, महासर्प, न तो मैं अपार क्रोध करता हूँ और न अपनी ही निंदा करता हूँ, क्योंकि मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति में कभी असमर्थ होता है, कभी समर्थ। अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आने देना चाहिए। देखिए, दैव के आघात से आज मैं अकारण ही यहाँ इस दशा को प्राप्त हो गया हूँ, नहीं तो मुझे अपने बाहुबल पर बड़ा भरोसा था। परंतु आज मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करता हूँ जितना कि राज्य से वंचित हो वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए मुझे शोक हो रहा है। मेरी मृत्यु हुई सुनकर वे राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे। मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा हैं। मैं ही राज्य के लोभ से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहता हूँ। महाबली महाबाहु अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटाने में समर्थ हैं। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल और पराक्रम खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए। वे व्याकुल हो गए। उनके आश्रम से दक्षिण दिशा में जहाँ आग लगी हुई थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ा हो दारुण अमंगल सूचक आर्तनाद करने लगी। एक आंख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्तिका, बटेर पक्षी होता है ना, उसी को वर्तिका संस्कृत में कहते हैं, दूसरी ओर रक्त उगलती हुई दिखाई दी। उस समय कंकड़ बरसाने वाली रूखी और प्रचंड वायु बह रही थी और पशु पक्षियों के संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। पीछे की ओर से काला कौवा जाओ जाओ की रट लगा रहा था और उनकी दाहिनी बाह बार बार फड़क उठती थी। उनके हृदय तथा बाएं पैर में पीड़ा होने लगी। बाईं आंख में अनिष्ट सूचक विकार उत्पन्न हो गया। भारत परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ गए बहुत देर हो गई। यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल दिए। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा एवं सेवा के लिए आज्ञा दी। शक्तिशाली कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उस महान वन में भीमसेन के पदचिन्ह देखते हुए उस आश्रम से निकलकर सब ओर खोजा। पहले पूर्व दिशा में जाकर हाथियों के बड़े बड़े उत्पत्तियों को देखा। वहाँ की भूमि भीमसेन के पदचिन्हों से चिन्हित थी। वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्होंने वन में सैकड़ों सिंह और हजारों अन्य हिंसक पशु पृथ्वी पर पड़े देखे। देखकर भीमसेन के मार्ग का अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। तो वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेन के पास पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा, कुंती नंदन, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए? और यह पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है? अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहाँ उपस्थित देख भाई भीमसेन ने अपने पकड़े जाने की सारी बात बता दी। भीम बोले, आर्य, ये आयुभक्षी सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात राजर्षि नहुस हैं। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। आयुष्मान, आप मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दें। युधिष्ठिर कह रहे हैं सर्प से, हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन दे देंगे। सर्प बोला, राजन, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझसे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम जाओ, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। महाबाहो, मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि में के भीतर जो भी आएगा वह मेरा भक्ष्य बन जाएगा। तात, इस समय तुम भी मेरे अधिकार की सीमा में ही आ गए हो। दीर्घ काल तक उपवास करने के बाद आज यह तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। अतः न तो मैं इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले में दूसरा आहार ही लूंगा। निष्पाप नरेश, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुस नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। परंतु एक बात है कि यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोलते हैं, सर्प, तुम इच्छा अनुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। भुजंगम, यदि हो सका तो तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा।
सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह केवल तुम तत्व जानते हो या नहीं, यह सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प पूछता है, राजा युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य क्या तत्व है। तुम्हारी बातें सुनने में मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर कहते हैं, भैया, सत्यम दानम क्षमा शीलम अनृशंसम तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया, ये सद्गुण दिखाई दे, वही ब्राह्मण है। सर्प, जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही है, जो दुख और सुख से परे है तथा जहाँ पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। बताओ, तुम्हें अब इस विषय में क्या जानना है, क्या कहना है। सर्प बोलते हैं, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, हिंसा और दया, ये सातों गुण तो शूद्र में भी पाए जाते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया है, सो दुख और सुख से रहित किसी से दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं कि शूद्र यदि यद भवे लभ द्विजे तद न विद्यते, न वै शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। मतलब क्या, यद्यप शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का बहुत ही प्रसिद्ध अस्त्र सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को, अभी व्यास जी के शब्दों में। यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिसमें वे सत्य आदि लक्षण मौजूद हों, वह ब्राह्मण माना गया है, और जिनमें यह लक्षणों का अभाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए। अब तुमने जो कहा था कि दुख सुख से रहित कोई दूसरा वेद्य तत्व है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद भी है जिसमें जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में शीतलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार जो वेद्य पद है वह वास्तव में सुख दुख से रहित ही है। नागराज, मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा माने। फिर सर्प कहते हैं, सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो, जाति व्यर्थ ही है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संस्कृति का सब सार चल रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प, महामते, मनुष्यों में जात की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर सम्मिश्रण हो रहा है, वर्ण संकर हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है, ये अजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसीलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं, वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अभिष्ट मानते हैं।
जब बालक का जन्म होता है तब नारच्छेदन के पूर्व उसका जाति कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। और देखिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। एक श्लोक हर आदमी जानता है लेकिन मिलता कहीं नहीं है। वह श्लोक क्या है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। प्राय 90% हिंदू इस श्लोक को जानते हैं, फट दे बोलेंगे, लेकिन ये श्लोक जानते सब हैं, मिलता कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि ये श्लोक मनुस्मृति में था, लेकिन कुछ लोगों को ये बड़ा खटक रहा था और उसको मनुस्मृति से हटा दिया। लेकिन यहाँ महाभारत की 1 लाख श्लोकों में वो श्लोक तो छिप गया, इसको नहीं हटा पाए। और यहाँ महाभारत में व्यास जी गवाही दे रहे हैं कि मनुस्मृति में यह श्लोक था। देखिए ये श्लोक क्या है कि तावत् शूद्र समूहेश यावद् वेदे न जायते तस्मिन्नेव मतिं द्वैधे मनु स्वयंभू अब्रवीत। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कि जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र के ही समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। अब ये गवाही दे रहा है महाभारत व्यास जी कि स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है, लेकिन ये इस श्लोक मनुस्मृति में मिलता ही नहीं है और किसी स्मृति में नहीं मिलता है। आश्चर्य की बात तो ये है। नागराज यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मणादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। महासर्प भुजंग प्रबल इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो वही ब्राह्मण है। यानी चरित्र से शील से ब्राह्मण नियुक्त कर दिया, जात से नहीं। यहाँ महाभारत में यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। सर्प बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो, मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ रहा हूँ, अब मैं इनको नहीं खा सकता। इस तरह भीम की उस सर्प के बंधन से मुक्ति हुई। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।